नमस्कार। इंडिया 24/7 आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं हूं आपके साथ अजीत और मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा चुनावी संग्राम दुनिया के सबसे पुराने शहर से जंग अवध जनादेश 2017 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ऐसा दौर चल रहा है, कुछ ऐसा समय है, उस पर एक चीज मुझे याद आई है, वो दो चार पंक्ति सुना रहा हूं जी। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है, और पराये अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। ये कुछ ऐसे भी लम्हे आते हैं अपने बेगाने होते हैं, कुछ ऐसे भी लम्हे आते हैं अपने बेगाने होते हैं। कहीं आँख से आंसू गिरते हैं, कहीं गीत सुहाने होते हैं। दुख अपनों ही से मिलता है, सुख अपनों ही से मिलता है। जिन फूलों में खुशबू होती है उन फूलों में कांटे होते हैं। बहुत खूब। और हम चाहेंगे मोहम्मद जामिन जी के भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, खासकर बनारस गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा द्वारे बधैया बाजे, गंगा मैया और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और पूर्वांचल के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आज वाराणसी की इस पावन धरती पर राजनीति के साथ साथ पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्रों के तमाम दिग्गज हमारे बीच हैं। हमारा मकसद इनके बीच पूर्वांचल के लोगों की उम्मीदों को आवाज देना है। हमारा मकसद आज के इस वक्त में विकास की राह में पीछे छूट गए पूर्वांचल के लिए जवाबदेही तय करना है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे शत्रुघ्न प्रकाश, समाजवादी पार्टी के नेता, आर.के. चौधरी, इंडस्ट्रियलिस्ट, कामेश्वर उपाध्याय जी, महासचिव अखिल भारतीय विद्वत परिषद के, और राजेश मिश्र, पूर्व सांसद कांग्रेस के। कृपया आप सभी मंच पर आएं। कामेश्वर उपाध्याय जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हमने जो जिक्र किया अभी पूर्वांचल का, इसका अतीत इतना समृद्ध रहा है, लेकिन वर्तमान इतना पिछड़ा क्यों? देश के बाकी हिस्सों से, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी पूर्वांचल इतना पिछड़ा क्यों? जहां एक दृष्टि से देखें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कद्दावर नेता आते हों जी, जहां से लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा व्यक्तित्व आता हो, और इसके बावजूद भी ये पिछड़ापन जो है वो लखनऊ से जो समृद्धि की धारा चलनी चाहिए और काशी तक जो पहुंचनी चाहिए, वो सड़क ही टूट गई है। वो मुझे लगता है कि जौनपुर तक भी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, सुल्तानपुर तक नहीं पहुंच पा रही है। जिसका मन जहां हो रहा है अपनी ओर उस लक्ष्मी की धारा को मोड़ करके कैद कर ले रहा है जी। इसलिए पूर्वांचल उपेक्षित है। ये सभी जगहों के लिए लागू है, लेकिन खास तौर पर पूर्वांचल दूसरे इलाकों से भी पीछे क्यों चला गया? आपने जो बात कही चिराग तले अंधेरा, इसी से हम जोड़ना चाहते हैं राजेश मिश्र जी को। कांग्रेस का लंबा वक्त तक यहां पर इसका प्रतिनिधित्व रहा है, अब एसपी बीएसपी आगे हैं, तो कांग्रेस पर भी ये टिप्पणी है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी शख्सियतें इस धरती से हुई, लेकिन इसके बावजूद आज भी जब कांग्रेस अपनी शुरुआत करती है तो वो 27 साल का वनवास पहले ही याद करती है।
दूसरी चीजों को बाद में? हम वैचारिक रूप से भिन्न हो सकते हैं जो आज केंद्र में सरकार है, लेकिन 2014 के चुनाव में जब आज जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब वो यहां से चुनाव लड़ने आए तो हम वैचारिक मतभेद के बावजूद भी हमें लगता था कि यदि बनारस का सांसद यहाँ का देश का प्रधानमंत्री होगा तो बनारस में और पूर्वांचल में विकास की अलग तरह की एक धारा बहेगी जो पूरे हिंदुस्तान को चिन्हित करेगी। बिल्कुल, हम ये जवाबदेही भी तय करेंगे। जी, पूर्वांचल सबसे ज्यादा समृद्ध है, लेकिन दुर्भाग्य है 3 साल का समय बीत गया और जब बनारस अपने पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में हो गया है तो हम पूर्वांचल की बात क्या करें। मैं राजनीतिक मतभेद की वजह से नहीं बोल रहा हूं, ये आपको दिखाई पड़ेगा बनारस में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के शत्रुघ्न प्रकाश हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। शत्रुघ्न जी, ये अभी जो राजेश जी ने कहा, इसका एक सूत्र, एक किनारा सीधे सीधे समाजवादी पार्टी डीएसपी पर भी है इसका, लेकिन अभी आप सामने हैं हमारे 60 मंत्रियों में से 18 मंत्री पूर्वांचल के हैं फिलहाल, अभी अखिलेश मंत्रिमंडल में भी। ये स्थिति क्यों आ गई? इन 5 सालों में समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इसका जवाब उसे जनता को देना चाहिए। ऐसा लगने लगा था यहाँ के लोग जब कुर्सी पर गए, दिल्ली बैठे, यहाँ की तरक्की होगी, उन्नति होगी, और जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी, दूसरी पंचवर्षीय, 8 पंचवर्षीय योजना तक कांग्रेस पार्टी की हुम करती थी। श्री नारायण दत्त तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। तब तक काम हुआ नहीं ऐसा नहीं है, काम काफी हुआ है। और गाजीपुर के गहमरी साहब थे, उन्होंने ही लोकसभा में कहा था कि गुरबत इस इलाके की पूंजी है, श्रृंगार है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने पटेल आयोग बनाया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारी नीतियां बनी अभी तक, उसको टुकड़ों टुकड़ों में 5 साल 6 साल बांटना ठीक नहीं है। उन नीतियों की वजह से, चाहे योजना आयोग के जरिए बनी हो या जिसकी वजह से बनी हो, वो ये गरीब इलाके की गरीबी को, संपन्न इलाके की संपन्नता को कम नहीं कर पाए हैं। ये सवाल हम फिर आगे बढ़ाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे साथ आर के चौधरी। चौधरी साहब, ये बताइए कि इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि यहां पूर्वांचल में लोग निवेश करना नहीं चाहते, पहले अपराधी और फिर नेता का भी नाम लेते हैं कि धन उगाही के लिए आ जाते हैं। उद्यमिता इसके पीछे कारण है कि उद्यमिता का विकास नहीं हो रहा है या माहौल वैसा नहीं है? मैं आपको यह उल्लेख करना चाहता हूं, हमारे आज 1962 में पार्लियामेंट में तत्कालीन माननीय स्वर्गीय सांसद विश्वनाथ गहमरी जी ने जब पूर्वांचल के पिछड़ेपन का उल्लेख पार्लियामेंट में किया तो पंडित नेहरू जी रो पड़े थे। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी जब परिवर्तन रैली में आए थे उन्होंने भी किया। मैं आज यहाँ बताना चाहता हूँ, कमोबेश स्थिति उस बैकवर्डनेस में अभी तक दूर नहीं हो सकी है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, हमारी कोई से नहीं होती है। इस देश आज ये पूरा पूर्वांचल और काशी पूरे देश में नहीं विश्व में चर्चा पर है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के लोगों को भी उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। बावजूद इसके और जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, उसके कई कारण हैं। राजेश मिश्र जी, पूर्व सांसद कांग्रेस के, आपका भी धन्यवाद। और कामेश्वर जी और शत्रुघ्न प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं अभी। और साथ ही हम आमंत्रित करना चाहेंगे राधा मोहन दास अग्रवाल, बीजेपी विधायक गोरखपुर सदर से, और मणिशंकर पांडे, उपाध्यक्ष यूपी कांग्रेस। कृपया आप दोनों मंच पर आएं। और साथ ही आमंत्रित करेंगे हमारे चैनल के संपादक, इंडिया 24/7 के संपादक वासेंद्र मिश्र जी को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।